बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूं। हमारे आज के मेहमान कसूर की बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी मरकज़ी चेयरमैन अंजुमन ताजजान कसूर, बाहर दिल अजीज़ समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद अकरम मुग़ल साहब हमारे आज के मेहमान हैं। हाजी अकरम मुग़ल साहब के मतलब मैं बात करूँ तो मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के बड़े दरीना करीबी मुखलस तीन साथियों में हाजी अकरम मुग़ल साहब का शुमार होता है। तो इसी वजह से अब इलेक्शन का दौर है, 2024 का इलेक्शन भी करीब है, 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो रहे हैं। इस वाले से हाजी साहब से हम बात भी करेंगे कि वो बताएं कि कसूर को जो मसाइल दरपेश हैं आगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून के मियाँ साद वसीम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोई मंजूर साहब हैं। MP के जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिफ अली खोखर साहब हैं, जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजजान कसूर के। इन हवाले से भी जो शख्सियत का वोट होगा, अवाम की राय क्या होगी, उनका ज़ाती व्यू क्या होगा, क्योंकि वो भी एक शहर कसूर में एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। उनका भी अपना तजर्बा है कि शहर कसूर के जो मसाइल हैं वो कौन सी शख्सियत है जो हल कर सकती है। और 2023 ताजर बरादरी और कसूर पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा साल रहा, ये क्वेश्चन है जो हाजी साहब से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। हाजी साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी बताइएगा कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चोई मंजूर साहब हैं और मियाँ साद वसीम नून लीग की तरफ से, तो MPA के जो है पीपल पार्टी के आसिफ अली खोखर साहब हैं और नईम सफदर और लियान अंसारी साहब भी नून लीग की तरफ से हैं। आप क्या समझते हैं कि शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए तो बेस्ट चॉइस कसूर की शहर के लिए बेहतरी के लिए वो कौन सी इन सियासी शख्सियात में आगे आनी चाहिए जिन पर अवाम अपने वोट की ताकत से इनको लाएं तो कसूर के मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं? मैं शख्सियत का कायल नहीं हूँ। मैं खुद एक पार्टी का अदरा सा कारकुन रहा हूँ, पीपल्स पार्टी। मैं आज वादा करता हूँ 50 साल से मैं इस पार्टी का रुकन हूँ। क्यों रुकन हूँ? इसने अवेयरनेस दी पिसे हुए तबके को। आज भी ये उस गरीब तबका की तर्जमानी करती है। 70 साल हो गया पाकिस्तान बने को। कसूर में मेरे इर्द गिर्द आज भी वो लोग बसते हैं जिन्हें बेचारों को रोटी की फिक्र है। गोश्त, फल, दूध ये बड़ी दूर की बात है। आज भी पीपल्स पार्टी ये पिसे हुए तबके की बात करती है। इसीलिए मैं इस पार्टी को पसंद करता हूँ, उनकी सोच को पसंद करता हूँ। उन्होंने एक वर्कर आदमी जो इसी तबका से तल्लक रखता है, आसिफ अली खोखर मेरी चॉइस है कि भी आज भी ये पब्लिक के काम आएगा। मेन सतह पे आज तक देखा जाए कसूर में किसी ने कोई काबिल कदर काम नहीं किया। इस शहर को बड़े मसाइल रहे हैं, ख़ासकर पीने का पानी। आज तक इस बारे में किसी ने नहीं सोचा, ना इस कसूर को हॉस्पिटल की। अब ये मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी काविश कर रहा है, जो हक़ाइक़ मानने वाली बात है उसको मानना चाहिए। तो कसूर हॉस्पिटल के साथ एक मुलाहका ये मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कसूर की ज़रूरत है। इस शहर को हमेशा इग्नोर किया गया है। इस शहर को आज तक मेन प्रोजेक्ट किसी ने कोई नहीं दिया। कोई 2-2, 3-3 दफ़ा यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, किसी ने कसूरी का नाम इस्तेमाल किया है। कसूर के साथ उनकी कोई यादगिरी प्रोग्राम उन्होंने कोई नहीं दिया, कसूर का नाम यूज़ ज़रूर किया है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आवाम से, ये हमारा जो इस वक्त हालात गुजर रहे हैं आम लोगों के, ताजरान के, ये बड़े परेशान कुन, मायूस कुन ये सन 2023 गुजरा है। अल्लाह से दुआ करते हैं। अब तो दुआओं पे बात आ गई है। लोग बेचारे पिस गए हैं, दरमियाना तबका मिट गया है, गरीब लोग बेचारे मांगने पर मजबूर हो गए हैं। यार इन्होंने 70 साल जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज तक उन्हें क्या मिला है? कसूर को किसी ने मेन प्रोजेक्ट क्या दिया है? कोई बात करे। किसी ने कसूर को कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है। कसूर में किसी ने मेन पानी का प्रॉब्लम था, आज तक इसके बारे में किसी ने कोई सोचा है? दोनों तरफ नहरें हैं। कसूर में से दरमियान में BRB नहर से एक नहर गुजारी जाए और ये शहर खूबसूरत हो जाएगा, पानी भी अच्छा हो जाएगा। इस शहर के लिए किसी सियासतदान में, मैं बगैर लगी लुपटी के बात करूंगा, किसी सियासतदान ने आज तक कोई काम नहीं किया। ये कसूर रोड
जो लाहौर से गंडा सिंह तक बनी है, ये एक डिक्टेटर के दौर में बनी है। कसूर शहर जो आज खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये एक ब्यूरोक्रेट ने बनाया है। कोई सियासी आदमी ये नहीं कह सकता, कोई सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने कसूर को मेन को प्रोजेक्ट दिया है। इसको आज तक 70 साल तक इग्नोर किया गया है। तो अब एक ही पार्टी नज़र आती है जो अवाम के मसाइल की बात करती है। इस लिहाज से मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी है, आसफ एक आम पब्लिक का नुमाइंदा है, चौधरी मंजूर भी एक अवामी बात करता है। मेरे नज़दीक में तो इन लोगों को इंशाल्लाह हम ये सपोर्ट भी करेंगे, कुछ भी है हम इनकी हमायत भी करेंगे और इनसे काम भी लेंगे कि भी अपनी आला क़यादत तक बात ले जाओ, कसूर को कोई मेन प्रोजेक्ट दो। सर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी वोट बैंक मौजूद है जिला कसूर में? जब तक इस कसूर में गरीब तबका मौजूद है, हालात का मारा हुआ तबका मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी का वोटर है। वो उससे कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं इस पार्टी से कि ये पार्टी हमारे हालात बदलेगी। चौधरी मंजूर साहब के मतलब अगर बात की जाए तो कसूर को बड़े मेन दरपेश मसाइल थे। सुई गैस का दफ्तर यहाँ नहीं था, FBR का नहीं था और नादरा का नहीं था, पासपोर्ट ऑफिस का नहीं था। ऐसे काम थे, उनको लोगों ने, कसूर की अवाम ने वोट नहीं दिए, उसके बावजूद उन्होंने ये काम करवाए। आज लोग, पहले जो लोग यहाँ इनके मामला जो होते थे लाहौर के जाते थे, आज कसूर में इनके मामला हो रहे हैं। ये चौधरी मंजूर साहब को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ये जाता है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर मेन जो है ना, मेन प्रोजेक्ट किसी ने आज तक नहीं दिया। चौधरी मंजूर हो या कोई भी हो, मैं इस मामले में लगी लुट्टी नहीं रखूँगा। मेन ऐसा यादगिरी काम करने चाहिए। 70 साल बाद, आधी सदी से ज़्यादा, पौनी सदी गुजर गई है, कम अज़ कम लोग जो उसको याद रखें। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है और उसके बाद मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, पानी का इसको जो खुशहाली पानी पसमानदगी की वजह से, शहर पसमानदा रहा है पानी की वजह से, तो अब शहर में खूबसूरती पैदा हो गई है कि इसको मेन गंडा सिंह से BRB नहर से ललियानी नहर तक, ये दरमियान में एक छोटा सा नहर निकाली जाए, शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, पानी का भी मसला हल हो जाएगा। अब ऐसे 2023 का जो साल गुजर गया, अब 2024 की आ रहा है। 2023 तो बड़ा महंगाई का बड़ा दौर दौरा रहा है, बेजा टैक्सीज का साल रहा है, अवाम इस दौर में फिस गए रहे। आप ताजर बरादरी के अंजमन ताजर के चेयरमैन हैं, मरकजी चेयरमैन हैं, आप भी बहुत ज़्यादा 2023 में मुतासर हुए होंगे। अब 2024 में जो इलेक्शन आएगा, क्या आप समझते हैं कि नई जो भी गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ जा सकेंगे? गुजारिश है कि 2023 बड़ा मायूस कुन साल गुजरा है, ताजरान के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। हमारे शहर में दो ही पार्टीशन के वक्त से दो ही बाज़ार, एक मेन बाज़ार, एक फैसल बाज़ार, और वो बाज़ार आज ये माशी प्रेशर की वजह से आधे लोग किराएदार बैठे हुए हैं, वो बेचारे दुकानें खाली कर रहे हैं, शहर उजड़ रहा है बजाय बचने के। कारोबारी तबका जो है ना, वो हालात का मारा हुआ, हालात का सताया हुआ कारोबार सिमट रहा है सूरत में। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद अकरम मुगल साहब, मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान कसूर। बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की कसूर शहर के हवाले से, जिस तरह कसूर शहर को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, कसूर के जो मेन इशूज़ हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है, इस वाले से भी उन्होंने अपनी तजावीज़ दी। और मेडिकल कॉलेज का ना होना कसूर की आवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि जो अब नए इलेक्शन आ रहे हैं 2024, ये बड़े इंपॉर्टेंट साल होगा इलेक्शन के हवाले से भी और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से भी। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में फिस चुकी है। बेजा टैक्सीज जो 2023 में लगे, उसकी वजह से कारोबारी हल्के तो मुतासर हुए, उनके साथ फेसबुक तबका, गरीब अवाम जो इस वक्त ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। ये अब इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन पाकिस्तानी अहमियत का बड़े हामिल है। पाकिस्तानी अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि नए इलेक्शन होंगे, उसमें जो नया कैंडिडेट आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान की अवाम को क्या रिलीफ देती है और अवाम को किस तरह को रिलीफ पैकेज देती है, अब तो ये आने वाले इलेक्शन ही बताएंगे। और कसूर के अवाम के हवाले से उन्होंने बात की कि कसूर को जो मेडिकल कॉलेज ये बहुत ज़रूरी है और जो बैरोक्रेट है
उसने ये लाहौर फिरोजपुर रोड जो गंडा सिंह तक बनी, इस वाले से उन्होंने कहा किसी सियासी पार्टी के किसी का किरदार नहीं है, इस वाले से बैरोक्रेट का किरदार है, जिसकी वजह से आज ये खूबसूरती जो फिरोजपुर रोड पे नज़र आ रही है उसके वाले से है। अब पाकिस्तानी जो कसूर के जो सियासतदान हैं उनके वाले से उन्होंने बड़े गिले शिकवे भी किए, ये भी आपने देखे। तो हाजी अकरम मुगल साहब जो बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कसूर के बानियों में इनका शुमार होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो शुरू से अब तक अटैच हैं। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं NA 131 जो मंजूर अहमद साहब हैं और 177 कसूर से जो आसफ अली खोखर साहब है जो निचले तबके से ऊपर आए हैं, और उनके हवाले से बताना था कि दोनों कैंडिडेट बेहतरीन चॉइस है, कसूर के अवाम का दर्द रखने वाली शख्सियात हैं। और जो इलेक्शन जो हो रहा है अवाम को, कसूर के अवाम को सोचना होगा इस वाले से, अगर कसूर की तमीर और तरक्की वो चाहते हैं तो इन कैंडिडेट्स पर एतमाद करें, क्योंकि पाकिस्तान कसूर जो इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। उम्मीद है कि हाजी अकरम मुगल साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट किसी मौजू पर फिर हाजी अकरम मुगल साहब को अपने चैनल पर लेकर आऊँगा और इनकी प्यारी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।